हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो अभी सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है सबसे पहले तो कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये पीछे वाले 2, 1, 1 ये जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं, रूट्स हैं और ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जो है वो हमें ज़ीरो मिलेगी। तो यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली हम हर एक वैल्यू को x से रिप्लेस करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसे ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर तो वो ज़ीरो आई है, ज़ीरो मिल गई हमें वो वैल्यू, तो वो नंबर जिसको पुट करने पर ज़ीरो मिला है वही हमारा रूट होगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अगर ज़ीरो नहीं मिलता है तो वो ज़ीरो नहीं होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, उनको शो करना है। तो ये ज़ीरोज़ तो होंगी, लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे उनको दिखाएंगे कि ये ज़ीरोज़ हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में ये वैल्यूज़ एक एक करके पुट करते जाएंगे। तो जैसे हमारे पास ये है हमारी पॉलिनोमियल px, तो यहाँ पे सबसे पहले x को हम रिप्लेस कर देते हैं 2 के साथ। तो x की जगह पर हम 2 पुट कर देते हैं। तो 2 का क्यूब माइनस 4, एक्स स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा। तो सिमिलरली जब आप p की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू है वो पॉलिनोमियल में 1 पुट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर ज़ीरो मिलेगा। तो जो थर्ड वैल्यू है अभी वो भी सिमिलर है, तो इसको हमने नहीं पुट किया। तो फर्स्ट 2 वैल्यू से ही हमें पता चल गया कि इस पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो ज़ीरो बन रहा है जब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो इन वैल्यूज़ को, ऐसी वैल्यूज़ को जिनको पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आ जाए, उन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है। अभी नेक्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। तो अभी जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच प्रीवियस वीडियोस में, तो हम उसको भी हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप अभी भी वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो अभी हम इसको कैसे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले तो हम इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ। Comparing the given polynomial with ax cube plus bx square plus cx plus d, we obtain a is equals to 1, b is equals to minus 4, c is equals to 5 and d equals to minus 2। तो हम ये जो होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो यहाँ से कोई भी पॉलिनोमियल अगर होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगी जो वो हमेशा इसी फॉर्म में होगी। वहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है वह ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी अगर ज़ीरो होंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे हम कंपेयरिंग करके ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। A की वैल्यू 1 मिलेगी हमें, B की वैल्यू -4 मिलेगी, C की 5 एंड D की -2। ये वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिली, ये वैल्यूज़ हमें मिली हैं इस पॉलिनोमियल से। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -4 एंड एक्स का कोफिशिएंट है 5 एंड कांस्टेंट टर्म है -2 विच इज़ D।
तो यहाँ से हमें कंपेयर करके ये वैल्यूज़ जो हैं वो मिल गई हैं। अभी हम रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रिलेशंस होते हैं हमारे पास। एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़, एक होता है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम, एंड जो लास्ट रिज़ल्ट होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो जैसे फर्स्ट रिलेशन को अभी हम उठाएंगे, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो ज़ीरोज़ कौन कौन सी हैं, 2, 1 एंड 1, ये तीनों जो ज़ीरोज़ हैं ये हमें गिवन थी क्वेश्चन में। तो अभी इनका सम कर देंगे। सबसे पहले 2 + 1 + 1 करेंगे तो हम मिलेगा यहाँ पे 4। तो 4 को अभी हम और कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू -4/1। ये हमने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि अभी हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। हमें पता है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो हमेशा -b/a के इक्वल होते हैं। तो इसको हमें -b/a के इक्वल प्रूफ करना है किसी भी तरह से। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंटू -4/1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/1 4 के इक्वल ही होता है। तो अभी जो -4 है वो किसके इक्वल है, b की वैल्यू है, तो b पुट कर देंगे यहाँ पे, और 1 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। तो यही हमारे पास रिजल्ट होता है, फर्स्ट रिलेशन होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। सिमिलरली जब हम करेंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, तो एक बार में 2 ज़ीरोज़ लेंगे, पेयर्स में लेंगे और उनका सम करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सेकंड रिज़ल्ट को, तो हमारे पास यहाँ पे हमें मिलेगा 5, और 5 को हम लिख सकते हैं 5/1 इज इक्वल्स टू 5 किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम c लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो यहाँ पर पहले से ही हमारा बन रहा था ये, तो यहाँ पे हमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट रिलेशन वो होता है अब हमारा सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। इसमें हम सिंपली जो ज़ीरोज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 × 1 इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे अभी 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -d/a के इक्वल। तो यहाँ पे अभी जो है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस इंटू -2/1, क्योंकि 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो d की वैल्यू थी वो माइनस में थी, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिखा है यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है, प्लस का 2 ही मिलेगा हमें यहाँ पे। तो हमें अभी माइनस को ऐसे ही रखा, और d की जो वैल्यू है वो -2 ही है, तो -2 की जगह पे हम लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाय 1 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। तो यही हमने यहाँ पे प्रूफ करना था, -d/a। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो तीनों रिलेशंस थे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए वो हमने वेरीफाई कर दिए हैं। तो यही हमने वेरीफाई करने को बोला गया था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स इज़ वेरीफाइड। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।